हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 12 जुलाई और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, किस संस्था ने इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल के लिए एक कार्य समूह का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, IRDAI यानी कि इल्डा ने इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल के लिए एक कार्य समूह का गठन किया है। तो इल्डा ने 9 सदस्यों वाले कार्यबल की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य महामारी जैसे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की स्थिति से उत्पन्न होने वाले विभिन्न जोखिम से निपटना है। और इस 9 सदस्यीय कार्यकारी समूह के अध्यक्ष सुरेश माथुर बने हैं। तो यह बात हो रही है इल्डा की। फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। स्थापना हुई थी 1999 में। मुख्यालय है हैदराबाद, तेलंगाना। अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खूंटिया। अगला है, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्ञानेंद्रो निगोम्बम हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ज्ञानेंद्रो निगोम्बम हॉकी इंडिया के पूर्व अध्यक्ष मुश्ताक अहमद का स्थान लेंगे और ज्ञानेंद्रो निगोम्बम 2009 से 2014 के बीच मणिपुर हॉकी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रह चुके हैं। तो यह बात हो रही है हॉकी इंडिया की। स्थापना हुई थी 20 मई 2009 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और ज्ञानेंद्रो निगोम्बम मणिपुर के रहने वाले थे, तो मणिपुर। राजधानी है इम्फाल। स्थापना हुई है 21 जनवरी 1972 में। राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। लोक नृत्य है मणिपुरी। प्रमुख त्यौहार है रासलीला, योसांग लाई हारोबा। भारत की सबसे बड़े ताजे पानी की झील लोकटक झील है, जो मणिपुर में स्थित है और इस झील में विश्व का पहला तैरता हुआ लाइकेन पार्क है। और गोवा के बाद कोरोना मुक्त होने वाला दूसरा राज्य है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नादौन पुलिस थाने को उत्कृष्ट पत्र यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया है। तो नादौन पुलिस स्टेशन हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में स्थित है और पुलिस थानों को रैंकिंग भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। तो यह बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की। राजधानी है शिमला। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। मुख्य न्यायाधीश है लिंगप्पा नारायण। पड़ोसी राज्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। प्रमुख झीलें हैं सूरजताल झील, नाको झील, चंद्रताल झील, मछियाल झील और खजियार झील। और हिमाचल प्रदेश के काला जीरा को GI टैग मिला है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं बारालाचाला, जो मंडी और लेह को आपस में जोड़ता है। कुंजुम, जो लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। निगाह कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य है कोरोना वायरस महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। और प्रत्येक घरों में LPG प्रदान करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। बांध है भाखड़ा नांगल बांध, जो सतलुज नदी पे बना हुआ है और यह एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। तो इस दिवस का उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या, लैंगिक समानता, परिवार नियोजन का महत्व, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य, मानव अधिकार इत्यादि के प्रति लोगों को जागरूक करना है। और इस दिवस का थीम 2020 था पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल। और इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा मनाया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष स्थापना हुई थी 1969 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, USA। कार्यकारी निदेशक है नतालिया कानेम और 2011 जनगणना के अनुसार
भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, जो वर्तमान में 1 अरब 36 करोड़ हो गई है और भारत का जनसंख्या के आधार पर विश्व में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सरकारी भूमि की निगरानी के लिए ब्लू स्पाइस यूनिट की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा ने सरकारी भूमि की निगरानी के लिए ब्लू स्पाइस यूनिट की शुरुआत की है। तो उड़ीसा सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सरकारी भूमि की निगरानी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। उड़ीसा स्पेस सैटेलाइट से सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों की निगरानी करेगा। तो ब्लूज, जिसका फुल फॉर्म होता है भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। तो यह बात हो रही उड़ीसा की। राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल, हाई कोर्ट है कटक, नेशनल पार्क है भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क, बांध है इंद्रावती बांध जो इंद्रावती नदी पर है, हीराकुंड बांध जो महानदी पर है। उड़ीसा के कोणार्क पत्थर के नक्काशी और रसगुल्ले को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की सीमाएं छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड से लगती है। जातियां हैं संथाल, कोल और गोंड। और उड़ीसा के महानदी में 500 साल पुराना 60 फीट का प्राचीन मंदिर मिला है। और उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरह से सोलराइज किया जाएगा। भरोसा हेल्पलाइन कोरोना वायरस महामारी में छात्रों की काउंसलिंग के लिए शुरू किया गया है। और हाल ही में सबजा योजना, जिसका उद्देश्य है हरित आवरण को बढ़ाना, यानी कि उड़ीसा में हरियाली को बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। और वंदे उत्कल जननी संगीत को 110 सालों के बाद उड़ीसा का राज्य गीत घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8वें। इस इंडेक्स में मुकेश अंबानी 8वें स्थान पर हैं। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में मुकेश अंबानी 8वें स्थान पर हैं। उनकी कुल संपत्ति 70.2 अरब डॉलर है और मुकेश अंबानी की संपत्ति में 1.97 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। और इस इंडेक्स में टेस्ला के संस्थापक और सीईओ एलन मस्क 7वें स्थान पर हैं। और हाल ही में जारी फोर्ब्स के अनुसार मुकेश अंबानी अमीर लोगों की लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं और वे जून को फोर्ब्स की लिस्ट में 9वें स्थान पर थे। 20 दिनों में उनकी संपत्ति 5.4 अरब डॉलर बढ़ गई है। तो यह बात हो रही है फोर्ब्स की। यह अमेरिका की एक पत्रिका है जो फाइनेंस, मार्केटिंग, इंडस्ट्री और इन्वेस्टिंग पर आर्टिकल पब्लिश करती है। स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1917 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका। एडिटर इन चीफ है स्टीव फोर्ब्स। अगला क्वेश्चन है, सितंबर में होने वाले एशिया कप को अब जून 2021 में किस देश में आयोजित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। श्रीलंका में एशिया कप 2021 को आयोजित की जाएगी। तो सितंबर 2020 में होने वाले एशिया कप कोरोना वायरस महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है और अब यह एशिया कप जून 2021 में श्रीलंका में आयोजित की जाएगी। और एशिया कप को आयोजित करता है एशियाई क्रिकेट परिषद, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल। स्थापना हुई थी 19 सितंबर 1983 में। मुख्यालय कोलंबो, श्रीलंका। सदस्य हैं 24 एसोसिएशन। अध्यक्ष हैं शहरयार खान। और 2018 का एशिया कप यूएई में खेला गया था और यह टूर्नामेंट हर 2 साल में एक बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, के श्री कुमार। तो के श्री कुमार ने रूपाश्री कुमार के साथ महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड पुस्तक को जारी किया है और यह पुस्तक 1962 में नूरानांग की भारत चीन लड़ाई पर आधारित है और यह भारत के प्रसिद्ध गढ़वाली सैनिकों जसवंत सिंह रावत के साहस और निस्वार्थ प्रेम की देशभक्ति कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने एआई आधारित असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कौशल मंत्रालय। कौशल मंत्रालय ने एआई आधारित
असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य रोजगार के क्षेत्रों में कुशल कर्मचारियों को रोजगार की तलाश करने में उनकी मदद करना है और इस पोर्टल पर स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुसार श्रमिकों का विवरण डाला जाएगा। तो यह बात हो रही है ASEEM की, यानी कि असीम, जिसका फुल फॉर्म होता है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग। और इस पोर्टल को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने बेंगलुरु स्थित बेटर प्लेस के साथ डिजाइन किया है। तो केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे, उन्होंने असीम प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ब्राज़ील का पृथ्वी अवलोकन वाला पहला उपग्रह अमेजोनिया 1 किस भारतीय संगठन द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसरो। इसरो ने अमेजोनिया 1 को लॉन्च करने की घोषणा की है और यह उपग्रह पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर अगस्त 2020 तक लोड किया जाएगा। अमेजोनिया 1 सैटेलाइट अमेजन के वनों की कटाई, अवलोकन, वनस्पति और कृषि के क्षेत्रों में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह पृथ्वी अवलोकन करने वाला पहला उपग्रह है। तो इसको लॉन्च करेगा इसरो, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका। चेयरमैन है के सिवान। मोटो है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और इसरो द्वारा लॉन्च पहली महिला ह्यूमैनॉइड, यानी कि इंसान जैसी दिखने वाली रोबोट का नाम व्योमित्र है और यह सैटेलाइट ब्राज़ील का है, जिसकी राजधानी है ब्रासिलिया। राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो और करेंसी है ब्राज़ीलियन रियाल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने चीनी उपकरण और डिवाइस का इस्तेमाल बंद करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड ने अपने राज्य में चीनी उपकरण और डिवाइस का इस्तेमाल बंद करने की घोषणा की है और उत्तराखंड राज्य सरकार ने केंद्रीय सरकार द्वारा चीनी ऐप को प्रतिबंधित करने के बाद यह फैसला लिया है। तो यह बात हो रही उत्तराखंड की। राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। बांध है टिहरी बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है और भागीरथ नदी पर बना हुआ है। तो उत्तराखंड राज्य द्वारा कुछ पोर्टल और योजनाएं लॉन्च की गई है, जैसे होप पोर्टल, जिसका फुल फॉर्म होता है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, जिसका उद्देश्य है युवाओं का स्किल डेवलप करना और उन्हें रोजगार प्रदान करना। मुख्यमंत्री स्वराज योजना, जिसका उद्देश्य है उद्यमशील युवाओं और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया है और भारत का पहला लाइकेन पार्क हाल ही में उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।